बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने किचन में माश की दाल बना रही हूँ। उसको मैंने चुनकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया और उसके बाद थोड़े से पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया। बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक चुटकी बराबर और थोड़ा सा ऑयल यानी कि 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया था। इसके अंदर टमाटर, लहसुन, अदरक और खुश्क मसाले जाते हैं और ये नहायत सादगी से तैयार होती है। इसके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि जो लोगों ने बना रखा है। आधा कप मैंने तेल ले लिया था और इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने से थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। माश की दाल का फ्लेवर बहुत सादा होता है, इसमें मसालों के साथ एडिशन की जाती है जिससे इसका बहुत अच्छा एक अरोमा आता है। थोड़ा सा घी गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक ऐड किया और उसे थोड़ा देर सौते करूँगी। सौते इतना करना है कि इसका कलर ना बदले, बस चम्मच चलाते रहना है। और कुछ ही देर के बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी ताकि उनकी भुनाई कर सकूँ। माश की दाल बॉईल करके पकाएं तो ज़्यादा टेस्ट देती है, लेकिन अगर कोई पहले मसाला भून के उसके अंदर माश की दाल डाल दे तो वो भी ठीक है। लहसुन अदरक हमारा सौते हो गया अच्छे से। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब टमाटर डाल दिए थे। इनके स्लाइसेस बनाए थे और अब मैं इनको भूनूंगी। भुनने से ये होगा कि इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा और कच्चापन नहीं रहेगा। और इसी का मसाला बनेगा क्योंकि दाल जो माश की है उसके अंदर मैं कम से कम प्याज या दूसरी और चीज़ें मसाले के लिए ऐड नहीं करती हूँ। टमाटर से ही एक खट्टा सा फ्लेवर या मसाला मुझे जो बहुत पसंद है वो आ जाता है इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर मसाले साथ ही ऐड करेंगे। उसकी वजह ये है कि नमक में टमाटर अच्छी तरह रच बस जाएंगे, अच्छी तरह मेल्ट हो जाएंगे, पिस जाएंगे अच्छी तरह। मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून नमक और ये साशे था मेरे पास पड़ा हुआ चिकन पाउडर का, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और सूखा धनिया और ज़ीरा। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। भुनाई इसलिए करनी ज़रूरी है कि इसका एक पेस्ट सा बन जाए, मसाला बन जाए। वैसे इसे ढाँप दें तो अच्छी तरह ये गल जाएंगे टमाटर और उसके बाद भी थोड़ी देर भुना जा सकता है। बहरहाल माश की दाल पकाना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, बस एहतियात करनी पड़ती है कि जब माश की दाल ऐड कर लें तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीली हम चमचा नहीं चला सकते क्योंकि वो टूट जाती है और वो एक बैठी बैठी सी अजीब सी दाल बनती है। ये अब मैं भुनाई कर रही हूँ टमाटरों की और इसमें थोड़ा सा 2 से 5 मिनट तकरीबन ज़रूर लगेंगे। बाज़ू का 3 मिनट में भी गल जाते हैं, बाज़ू का 4-5 मिनट देने पड़ते हैं इसको भुनाई के लिए। देखिए साथ साथ ही गलते जा रहे हैं। माशाल्लाह से अच्छा खासा मसाला बन गया। अब इसके अंदर तमाम मसाले ऐड भी हैं, रचे बसे हैं अच्छी तरह, क्योंकि अब इसमें मैंने दाल जब ऐड करनी है तो उसके बाद मैं ज़्यादा चम्मच चलाऊँगी तो वो टूट भी सकती है। इसलिए मैं पहले ही इसकी मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा भुन गया। अब इसके अंदर मैं अब थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सूखी मेथी ऐड कर दूँगी, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं। इसका एक एडिशनल फ्लेवर होगा जो कि दाल में बाद में इन्हेंस होगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें ये 3 सब्ज़ मिर्चें और दाल माश की जो बॉयल हुई है और थोड़ा सा कच्चापन बाकी है वो ऐड कर रही हूँ। और अब मैं हल्का हल्का चम्मच जो है वो चला के इसको मिक्स करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसको मिक्स करना जो है वो मुझे सबसे उसमें डर लग रहा होता है कि कहीं ये टूट ना जाए। और बाकियों का भी यही ख्याल है मेरे ख्याल में
यूँ आराम आराम से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले और दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और एक तरह से इसको फ्राई कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे इस वक्त यानी हम इसमें मक्खन या देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। जिसको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो अपनी मर्ज़ी से इसमें एडिशन कर सकता है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड किया है क्योंकि मेरे घर वालों को वैसे ही माश की दाल पसंद है और उसमें अगर देसी घी या मक्खन की एडिशन हो तो बहुत ही इनको अच्छा लगता है। हल्का हाथ रखेंगे, चम्मच चलाएंगे तो ताकि दाल खड़ी खड़ी और खूबसूरत लगे। मैंने मिर्चें साथ ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो इसीलिए ऐड कर दी थी ताकि गरम होके इनका जो फ्लेवर है वो निकल के इस दाल में शामिल हो जाए। थोड़ी देर में इसकी भुनाई कर रही हूँ और इसी तरह इसकी हल्के हाथों से भुनाई चलेगी, सिर्फ मसालों की मिक्स होने तक। वहाँ रेस्टोरेंट्स और होटल्स में तो इस तरह ज़ोर ज़ोर से चम्मच चला रहे होते हैं और हम घरेलू औरतें तो बहुत ही ज़्यादा इससे डरती हैं कि कहीं दाल ना टूट जाए। ये तकरीबन पक चुकी है और ये मैंने फ्लेम तेज़ करके इसको मसाले को मिक्स करने के लिए थोड़ा टाइम दिया है। ये पक गई है, ये अब पक गई है माशाल्लाह से। बड़ा खूबसूरत कलर भी आया, दाल भी नहीं टूटी और दाल का एक एक दाना नज़र आ रहा है और ये ग्रीन चिली का एक अरोमा इसमें मिक्स हो चुका है। और ये देख लें कि घी और ऑयल हमारा ऊपर आ गया और बड़ा खूबसूरत एक सीन चल रहा है, सीन ऑन है। घर में भी भूख का सीन ऑन होगा इस टाइम, तो मैं इस दाल माश का सीन ऑन कर देती हूँ। ये देखिए मैंने खुश्क रोटियाँ बना ली थी 2-3 अपने हस्बैंड के लिए। कढ़ाई में ही मैंने सालन रख दिया और ये साथ सलाद चटनी वगैरह। और ये देखिए कैसे सब आ गए हैं खाना खाने के लिए। और मैंने उनको अपनी पहली वीडियो में इनवाइट किया है और मैं बिस्मिल्लाह करने के बाद अपने हस्बैंड को अपने हाथ का खाना पहली वीडियो में चखाना चाहती हूँ और बिस्मिल्लाह उन्हीं से करना चाहती हूँ। अल्लाह करे कि मेरी वीडियोस ज़रूरी नहीं कि किचन की बल्कि दूसरी भी कामयाब हों और मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।